जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 31वां अध्याय ज्ञानोपदेश सुना रही हूँ। सुनी। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको संशय नासिकता छुड़ाने वाला रहस्य ज्ञान समझाता हूँ। सज्जन पुरुषों को यदि मोह होता है तो शिव शंकर में अन्यतर कहीं भी नहीं। जिस विषय का ज्ञान न हो उसे समझने के लिए संशय करके प्रश्न किया जाए तो यह कोई नास्तिकता नहीं। शिव विषय में प्रश्न करना तो अनास्तिकता के लक्षण हैं। सदा शिव तो घट घट के ज्ञाता अंतर्यामी है। उनके द्रोही को तो संसार में कहीं भी सुख नहीं, न कोई उनका सहायक होता है। हम लोग परमात्मा की साकार मूर्ति द्वारा निराकार परमात्मा के मूर्ति स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, किंतु पहले निराकार ध्यान में नहीं आ सकता। इसी कारण शिव प्रतिमा साकार शिव रूप है। उसे नित्य प्रति सत्य मानकर उनका पूजन अर्चना ही फलदायक है। इसी साधना द्वारा ही भक्त अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ध्यान ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ध्यान तो मूर्ति का ही सहज है। उस मूर्ति से चेतन स्वरूप परमात्मा व्यापक है। वही परमात्मा ध्यान से दर्शन देते हैं। शुद्ध भावना मूर्ति में होना आवश्यक है। इसीलिए शिव मूर्ति बनाकर उनकी आराधना ही परमात्मा का होना बोध कराती है। पूजक को संसारिक निंदा नहीं प्राप्त होती। आत्मा की भूति मुक्ति के लिए शिव तत्व का ज्ञान आवश्यक है। संसारिक भोग तो कर्मों द्वारा होते हैं। सुख दुख सभी कर्मों का फल है। इस प्रकार के सुख दुख दायक कर्म सदा शिव में नहीं, फिर उसका उपभोग किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो। सदा शिव तो श्री कंठ नाम से विख्यात हैं। वे तो शिव वैश्व की लीला में ही विराजमान है। इंद्रियों का निग्रह करना ज्ञान से होता है। उसी ज्ञान से शरीर स्थिर होता है। भक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है। आराधना द्वारा दैहिक साहस वृद्धि पाता है। अपराधी को दंड दान परम नीति है। ईश्वर रूप में संलग्न होकर नृत्य आदि सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर इच्छा ही देव अथवा विधाता कही जाती है। वेदों की आज्ञा पर चलना अनुशासन है। उसी के अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। उससे विपरीत कर्म वाला असाधु है। भला बुरा प्राप्त होता तो देववश है। सबसे हिल मिल कर सबका कल्याण चिंतन यह ईश्वर विधान है। किसी भी काम को धैर्य द्वारा न करना ही लोक निंदा है। जिस प्रकार बिना सिले कपड़ों से शरीर ढांपने वाला लोगों से निंदक होता है, सिले कपड़ों से नहीं। पक्षपात करना अन्याय है। श्रेष्ठ कार्य करना कर्तव्य है। अपना आराध्य देव एक ही होना अन्यथा है, किंतु किसी निमित्त से दूसरे देवों का पूजन करना बुरा नहीं। हित के लिए पुत्रों की ताड़ना हिंसा नहीं। इसी के द्वारा वह मनुष्य बनता है। रोगी से निर्दयता के साथ व्यवहार करना वैद्यों के लिए बुरा नहीं। वह तो रोगी को अच्छा कर रहा है। हिंसा करने वाले बुरे जीवों पर दया करना श्रेष्ठ नहीं, उनको मार देना श्रेष्ठ है।
तभी तो बहुत से जीवों का कल्याण होता है। सांप को पालना श्रेष्ठ नहीं, वह तो बढ़कर बहुत से प्राणियों को काट खाएगा। उसी प्रकार खल पुरुष बहुतों का घातक हो जाता है। ऐसे दुष्ट को समाप्त कर देना ही उत्तम है, अथवा उससे पृथक रहना ही उत्तम है। अग्नि में मलिन तांबा डालने से अग्नि दूषित नहीं होती, तांबा ही शुद्ध हो जाता है। शिवजी के संयोग द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है। अग्नि के संयोग से काला लोहा भी अग्नि जैसा चमक उठता है। उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष शिव भक्ति द्वारा अपनी आत्मा का अंधकार निवृत्त करता है, और जिस प्रकार लकड़ियों को भस्म करती हुई आग लोहे को भस्म न करके उसे अपना रूप देती है, उसी प्रकार शिव प्रेम की लोभी ऊंची उठकर भक्त मनुष्य को शिव रूप चेतन बना देता है। क्षमा, चतुरता, मित्रता आदि ये गुण तो गौण्य हैं, भिन्न वृत्ति है। इन्हीं गुणों के संयोग द्वारा मानसिक वृत्ति गुण तथा दोष का कारण हो जाती है, किंतु जो गौण मुख्य सभी गुणों की वृत्तियां हैं, वे तो शिव अनुग्रह से दोष तथा गुणों का कारण बनती ही नहीं। अनुग्रह शब्द का अर्थ ही यह है कि संसार से मुक्ति कराने वाला सदा शिव को हितकारी आज्ञा पर चलाने में दृढ़ रहना श्रेष्ठ है, तभी शिव अपना लेते हैं। इस प्रकार की उनकी आज्ञा गौण नहीं, उसी आज्ञा पर चलना हित है, और यह हित ही अनुग्रह का वास्तविक अर्थ है। अर्थात कृपा पाल लेना अनुग्रह का पर्यायवाची उपकार शब्द भी है। इसीलिए सदा शिव अपने भक्तों पर सदा उपकार ही करते हैं। भक्त जन भी सदा शिव में तत्पर सभी कुछ कर लेने में सामर्थ्य पाते हैं। भगवान शंकर तो चेतन स्वरूप हैं। वे जान लेते हैं कि यह मनुष्य जगत का कल्याण चाहता है, सब कामनाएं उसकी पूर्ण कर देते हैं। जीव दैहिक संबंध से परतंत्र से होकर अनेकों कष्ट पाता है। जब वह शिव कृपा से संतप्त हो जाता है, तब उसे कोई कष्ट नहीं छू सकता। जीवात्मा तो अमर है, न तो उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, वायु भी उसको सुखा नहीं सकती, फिर उसे दुख काहे का। यह तो देह संबंध से ही भोग भोगता रहता है। सुकर्म एवं कुकर्म के भेद से दो प्रकार के कर्म है। पूजन पाठ भजन अपने जीवन सुधारने के उत्तम उपाय, ये सब कर्मों का माया द्वारा बंधन केवल जीवात्मा का होता है। वह प्रकृति के अनुसार ही उपाधि रूप होकर व्यापन हो जाता है। प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव सबके अद्भुत हैं। कार्यों के भेद से इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो कर्म तथा माया को अनुबंध कहा गया है, वह अत्यंत विचित्र है। कोई प्राणी तो माया चक्र में वृद्ध है और कोई मुक्त है, किसी का लय है। इस प्रकार से माया के फेर में पड़कर प्राणी अनेकों झंझटों में पड़ा हुआ हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। जैसा भोगों का उसे अधिकार मिलता है, उसी तरह उसकी ऊंच नीच गति होती है। उसमें कोई तो
भूत आत्मा में मंगल रूप होकर षड्ध्वज में निवास किया करते हैं। कितने तो मध्य स्थल जो महेश्वर है अथवा रुद्र है, उनका स्वरूप होकर अंतिम पद में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 स्थान माने गए हैं। सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा, अधोभाग में आत्मा होता है। उसी प्रकार से सदाशिव सबसे ऊपर, मध्य में पितामह ब्रह्मा, नीचे विद्यमान प्रतिष्ठित आत्मा ही शिव है। स्वरूपवान विष्णु है और परमात्मा ब्रह्मा है। ऐसा मानते हैं। देव योनियां 8 हैं, वे श्रेष्ठ हैं। मनुष्य योनि मध्यम है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि की ये 14 योनियां अथवा 5 योनियां नीचे हैं। उच्च आत्मा होते हुए नीचे योनियां पाना, ये तो मनुष्य के अधीन है। यदि वे अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च योनियों में, यदि नीचे कर्म करेंगे तो नीचे योनियों में जाएंगे। इस प्रकार कर्मों द्वारा उच्च नीच पद भी मिलता है। सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों से त्रिगुणात्मक योनियां प्राप्त होती है। पशु संज्ञक जीव, प्राकृतिक, सात्विक, रजस, तामस, इन गुणों की यथाक्रम प्रधानता होने से गाय, सिंह, ऊंट योनियां प्राप्त होती है। इसी प्रकार पक्षी, सर्प, कृमि, कीट, पतंग आदि की योनियां भी समझना चाहिए। समस्त गुणों के स्वामी, सगुण, निर्गुण, मूर्ति, सच्चिदानंद रूप केवल एक ही शिव है। माया का चक्र तो रथ के चक्र की तरह घुमा करता है, कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे। इसी प्रकार जीव अनेकों कुटुंबियों संबंध से यातनाएं भोगता है। बिना शिव कृपा के कभी भी उसका उस चक्र से मोक्ष नहीं होता। इसका परिणाम यह निकलता है कि वह जीव पुरुष आवागमन के चक्र में उलझकर रोगों का घर हो जाता है। उससे 3 प्रकार के ताप चिपट जाते हैं। इन तापों को निर्विकारक सच्चे वैद्य तो शिव शंकर हैं। उनकी प्रार्थना अर्चना करने पर ही भव का निवारक औषधि मिल जाती है, अन्यथा नहीं। उनकी तो केवल नमोच्चारण ही परम औषधि सब दुखों को मिटा देती है। शारीरिक रोगों की निवारक जैसे वैद्यों की औषधि होती है, उसी प्रकार संसार भव से अत्यंत दुखों के नाशक, भव बंधनों से मुक्त कराने वाले परम वैद्य तो सदाशिव हैं। यह परम वैद्य सर्वप्रथम जीव के मूल नाश करते हैं, फिर जीव के निर्मल हो जाने पर उसे वह शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वह माया से तर जाता है। फिर शिव सानिध्य पा लेता है। जिस प्रकार लोहकर्षक चुंबक लोहे को दूर से आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही भक्तों की पुकार भी चुंबक होकर परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान शंकर की यह आत्मिक शक्ति है। वह सदैव शिव माया तत्पर रहती है। वही शिव भक्ति सदा शिव के विचार के अनुसार जीवों को सत्कार्यों में लगा देती है। अज्ञान में मद में अंधा हुआ जीव सदा शिव को ईश्वर नहीं मानता। इस प्रकार वह अपना सारा जीवन खो बैठता है। सदा शिव तो जहाँ
बुद्धि की सभ्यता नहीं, सूर्य चंद्र की गति जहाँ पहुँच नहीं पाती, वह ज्योति रूप भगवान सदाशिव वहाँ ईश्वर भक्ति द्वारा भक्तों के पास आकर्षित होकर जाते हैं। 31वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 32वां अध्याय अनुष्ठान का विधान। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण के बाद सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।